अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर आरसी विलोरिया जो कंसल्टेंट माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर लोटस हॉस्पिटल्स और प्रतिमा हॉस्पिटल्स के लिए काम करती हूँ। अक्सर हमसे पूछा जाता है कि अगर कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट आपके घर में हो या आपकी लोकेलिटी में हो तो आपको क्या क्या एहतियात करना चाहिए। सबसे पहले तो अगर आप कोविड पेशेंट आपके घर में है तो आपको अलहदा एक कमरा उसके लिए मुतय्यन करना चाहिए जिसमें अच्छी धूप व हवा आती हो और उसमें एक अटैच वॉशरूम हो तो बेहतर है। फिर घर के जो अफराद में से एक अफराद को आप उनके लिए मुतय्यन करें जो उनका ख्याल रख सके। बाकी जो अफराद हैं उनके पास आए जाए नहीं, उनके कमरे में बिल्कुल ना जाए, उनके नज़दीक ना जाए। तीसरी चीज़ ये है कि जो आप उनके जो पर्सनल आइटम्स है जैसे कि उनकी खाने पीने के बर्तन हो, बेडशीट हो, टॉवल है और उनकी वाटर बॉटल हो, उनका आईपैड, लैपटॉप, जो भी उनके इस्तेमाल की चीज़ें हैं उनको अलहदा सिर्फ मरीज़ के लिए रखें और बाकी जो फैमिली के अफराद हैं उनको इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। उनका धोना सूखना पर्सनल आइटम्स का बिल्कुल अलहदा होना चाहिए और बाकी अफराद की चीज़ों के साथ उनका कोई भी मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। फिर जो पेशेंट को है आपको हमेशा एक मास्क पहन के रहना है, सर्जिकल मास्क पहन के रहना चाहिए जो हर 6 घंटे को उनको चेंज करना चाहिए। मास्क के फ्रंट तरफ को और आँख, नाक और मुंह को बार बार छूना नहीं चाहिए क्योंकि ये बहुत डेंजरस चीज़ें हैं जो वायरस को ट्रांसमिट कर सकता है। जो अफराद आपने फैमिली का उनके लिए मुतय्यन किया है तो जब वो उनके कमरे में जाते हैं उनको भी एक सर्जिकल मास्क और ग्लव्स पहन के ही अंदर घुसना चाहिए। फिर पेशेंट के जो अतराफ की चीज़ें हैं, उनके बेड साइड टेबल है, बेड रेल्स है और जो भी उनके पर्सनल यूज़ के आइटम्स है उनको ज़्यादा टाइम और ज़्यादा देर तक क्लीन करना चाहिए, डिसइंफेक्ट करना चाहिए। और जब उनका ख्याल रख के बाहर जाएं तो जो ग्लव्स और मास्क है उनका वो वहीं डस्टबिन में डिस्पोज करके हाथ धो के ही बाहर जाए ताकि जो पेशेंट का इन्फेक्शन है बाहर के लोगों को न लगे। फिर जो पेशेंट है उनको अपना ख्याल रखने के लिए अच्छा ग़िज़ा लेना चाहिए, अच्छी नींद और काफ़ी पानी पीना चाहिए। अपने सिम्टम्स का ख्याल रखें ताकि अगर फीवर इंक्रीज़ हुआ है या उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है या खांसी ज़्यादा हुई तो जो आपके नज़दीकी हॉस्पिटल है वहाँ पे जाके बताएं और शरीक हो जाए। तो ये सारी चीज़ों का ख्याल आपको 14 दिन तक रखना है। 14 दिन के बाद आपके 2 टेस्ट करे जाएंगे, जो नेगेटिव आए तो तब ही जाके आप घर से बाहर निकल सकते हैं, तब तक आप घर से अपने कमरे से बिल्कुल ना बाहर निकले। अब दूसरा सवाल है कि अगर पेशेंट आपके कोविड पॉजिटिव पेशेंट आपके महल्ले में है तो आपको क्या करना चाहिए। ये डिपेंड करता है महल्ला कैसा है। अगर महल्ले में छोटे छोटे घर है, क्राउडेड एरिया है तो आप सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। उसका मतलब क्या है कि 2 लोगों के बीच में मिनिमम 2 मीटर का डिस्टेंस रहना चाहिए, उससे नज़दीक नहीं आना चाहिए। अगर घर कॉलोनी में दूर दूर है तो ट्रांसमिशन के चांसेस बहुत कम है, खुद ब खुद सोशल डिस्टेंसिंग हो जाती है। अगर आप एक अपार्टमेंट में रहते हैं तो आपको ये चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि अगर आपको शक है कि आपको किसी कोविड पॉजिटिव पेशेंट से आपका राब्ता हुआ है तो आपको अपने सिम्टम्स की मॉनिटरिंग करनी चाहिए। 5 दिन तक देखना है कि आपको कोई बुखार ना हो, सांस लेने में तकलीफ ना हो या खांसी ना हो। 5 दिन तक अगर आपको ये सारे कोविड सिम्टम्स नहीं है तो मोस्टली आप सेफ हैं। तो यही मॉनिटरिंग आप 14 दिन तक बरकरार रखें। 14 दिन के बाद अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम नहीं है तो आप बिल्कुल सेफ है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेकेंड थिंग है कि अगर कोविड का पेशेंट आपके अपार्टमेंट में मौजूद है तो कुछ चीज़ों का खास ख्याल रखना है, जैसे कि आपको ये इत्मीनान रखना है कि जो पेशेंट है और उनके फैमिली मेंबर्स है वो अपने घर से बाहर ना निकले। दूसरी चीज़ ये है कि जो अगर आपके अपार्टमेंट में एलिवेटर है, लिफ्ट है तो उसको कम से कम इस्तेमाल करें। जब एलिवेटर में ज़्यादा लोग हैं तो उसको इस्तेमाल ना करें, सीढ़ी का इस्तेमाल करें। जो आपके अपार्टमेंट में हाई टच पॉइंट्स है, हाई टच पॉइंट्स बोले तो जिसको ज़्यादा टच किया जाता है, जैसे लिफ्ट का हैंडल हो, लिफ्ट के बटन्स हो, स्टेयरकेस की रेलिंग हो, दरवाजे हो, ये चीज़ों को, बहरहाल जो चीज़ों को आप ज़्यादा टच करते हैं उसको हाई टच पॉइंट बोलते हैं और उसको आपको ज़्यादा टाइम और ज़्यादा मौकों पे आपको उसको क्लीन करना चाहिए, डिसइंफेक्ट करना चाहिए। लास्ट में मैं ये बताना चाह रही हूँ कि हम जो है एक बीमारी से लड़ रहे हैं, बीमार से नहीं लड़ रहे। कोविड पेशेंट से या फैमिली से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। तो आप मैक्सिमम सपोर्ट उनको
इमोशनल सपोर्ट देने की कोशिश करें। अगर वो ग्रॉसरीज के लिए बाहर नहीं जाना चाहते, नहीं जा सकते हैं, तो आपको हर तरीके से उनकी मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। वो ग्रॉसरीज लाके उनके दरवाजे पे छोड़े या कोई किसी तरीके से आप उनकी मदद कर सके तो उनके लिए वो बहुत अहम होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी एक बीमारी से लड़ रहे हैं, वो ऑलरेडी इमोशनली एग्जॉस्टेड है। तो किसी भी तरीके से आप उनकी कोशिश कर सके। सोशल डिस्टेंसिंग अगर आप बरकरार रखिए तो आपको बिल्कुल हार्म नहीं होगा उनसे, उनके दरवाजे पे जाके छोड़ने से भी कोई हार्म नहीं होगा आपको। बहरहाल ये सारी चीज़ें अगर हम करें और अपने घरों से तभी निकले जब ज़रूरत हो, वरना ना निकले। अगर निकल रहे हैं तो मास्क पहन के निकले और बाहर गए तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। ये सब चीज़ें अगर हम करेंगे तो हम ये जानलेवा बीमारी से बिल्कुल लड़ सकते हैं और कामयाब भी हो सकते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।